हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सिंचना और आज मैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पर फाइनल पार्ट को लेक्चर डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चाहिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्लीज़ इस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए हम एक ई बुक प्रिपेयर करनी है और इसको लीजिए के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इज। सो ये है ट्रेडिशनल माइक्रोबियल प्रोडक्ट और ये इसका आंसर है विनेगर। विनेगर पर हम 4% एसिटिक एसिड प्रेजेंट है और इसको हम कहते हैं विनेगर। और ये है ओल्डेस्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोड्यूस्ड और ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। एंड वाइन इज़ ऑल्सो ओल्डेस्ट बट इसको हम आज मॉडर्नाइज करनी है। ओके, in alcoholic fermentation carbon dioxide is evolved during the fermentation like ethanol and lactic acid will be produced. Okay, इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड भी एवोल्व होते हैं। ये एवोल्व होते हैं ड्यूरिंग द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड और फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। पायरुविक एसिड ने एसिटाल्डिहाइड को हम प्रोड्यूस करते हैं और इसके बिना हम कार्बन डाइऑक्साइड भी एवोल्व होते हैं। ओके, द फंगस यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज। सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हम एस्परजिलस नाइजर को यूज़ करते हैं। ओके, पेनिसिलिन इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय। पेनिसिलिन को हम कमर्शियली प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इसका पेनिसिलियम क्राइसोजीनम को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हम पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली। पर पेनिसिलियम नोटाटम से हम पहले पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, पेनिसिलिन को फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय पेनिसिलियम नोटाटम। फॉर अमाइलेज प्रोडक्शन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इज। अमाइलेक एक एंजाइम है और इसका प्रोडक्शन के लिए हम बैसिलस सबटिलिस रिक्वायर्ड है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 इज फ्रॉम। विटामिन B12 को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग प्रोपियोनिबैक्टीरियम एंड सूडोमोनास स्पीसीज। एस्परजिलस नाइजर इज़ यूज्ड जनरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। एस्परजिलस नाइजर ने हम किसके प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एस्परजिलस नाइजर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। इसको हम यूज़ करने के लिए सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एस्परजिलस स्पीसीज़ को हम यूज़ करते हम एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पेक्टिनेस इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। पेक्टिनेस एंजाइम को लिए हम प्रोड्यूस करनी है बाय यूजिंग एस्परजिलस नाइजर स्पीसीज। ओके, एस्परजिलस नाइजर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। क्लोरामपेनिकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोरामपेनिकोल एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ओके, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस स्पीसीज यूज़ करने के लिए। ओके, द एंटीबायोटिक एक्टिंग ऑन सेल वॉल इज। एंटीबायोटिक है ये का मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। फॉर दीज थ्री एंटीबायोटिक्स द मोड ऑफ एक्शन इज ऑन सेल वॉल दैट लाइक बैसिट्रासिन, पेनिसिलिन एंड साइक्लोस्पोरिन ने सेल वॉल पर एक्ट करते हैं। ओके, ड्यूरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एक प्रोसीजर है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ट्रांसडक्शन एक प्रोसीजर है, इसमें जनरल है और भी स्पेशल ट्रांसडक्शन भी है। ड्यूरिंग जनरल ट्रांसडक्शन होल जीनोम विल बी ट्रांसफर्ड एंड ड्यूरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन ओनली फ्यू नंबर ऑफ जीन्स आर ट्रांसफर्ड। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ ए ग्रोथ कर्व इज। ये है ग्रोथ कर्व, ये सिग्मॉइड कर्व है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ कर्व। ये है लॉग फेज, ये है लैग फेज और ये है स्टेशनरी फेज। ओके, दीज थ्री फेज इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ कर्व। इसको याद करने ये इम्पॉर्टेंट है। इसके like based on this more questions will be asked in your exams. First phase of growth है lag phase. Okay, rapid bacterial growth phase is known as। ये लॉग फेज में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है, रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होता है लॉग फेज में। ओके,
माइकोटॉक्सिन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ, माइकोटॉक्सिन्स ए टॉक्सिन है, सो ये प्रोड्यूस होता है लैग फेज पर, ओके, लैग फेज पर माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. इफ़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बैक्टीरिया इज़ फ्रॉम केमिकल कॉम्पाउंड्स दे आर सेड टू बी. सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी ने बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लासीफाई होता है फोटोट्रोप्स एंड कीमोट्रोप्स. फोटोट्रोप्स ने एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय थ्रू सनलाइट एंड कीमोट्रोप्स ने एनर्जी ऑब्टेन करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल्स. सो इसका आंसर होता है कीमोट्रोप्स. फोटोट्रोप्स इफ एज दे ऑब्टेन द एनर्जी थ्रू सनलाइट, ओके. द जनरेशन टाइम इज़, सो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू डिवाइड. सो ये है एक सेल, इसका डिवाइड होने के लिए हम ऑब्टेन है 2 सेल. सो इसका टाइम होता है ना, इसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम, ओके. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू डिवाइड, इसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम. द मोस्ट एक्टिव स्टेज इन द सिग्मोइड कर्व ऑफ बैक्टीरिया इन विच मैक्सिमम ग्रोथ इज अटेन्ड. सो ऑलरेडी टोल्ड द मैक्सिमम ग्रोथ इज अटेन्ड ड्यूरिंग द लॉग फेज, ओके. The number of generations per hour in a bacteria is called as, so number of generations per hour हम कहते हैं generation time, okay. The reproduction rate is equal to death rate in which stage? So in log phase whatever the cells are produced and also the same amount of cells will be dead. So इसको आंसर होता है log phase, okay. बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक एट विच फेज ऑफ ग्रोथ कर्व. सो बैक्टीरिया ने सेंसिटिव होता है बिकॉज ये है मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज. सो ये इन लॉग फेज में ये सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक होता है, ओके. नाइट्राइट्स आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नाइट्राइट्स ने ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट्स के लाइक, सो इसका आंसर होता है नाइट्रोबैक्टर. सो इसका आंसर होता है नाइट्रोबैक्टर. बट नाइट्रोजोमोनास से हम यूज़ करते हैं अमोनिया कन्वर्टेड टू नाइट्रेट पर हम नाइट्रोजोमोनास को यूज़ करते हैं, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल स्टेन. स्टेनिंग टेक्निक्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होता है न्यूट्रल रेड. सो न्यूट्रल स्टेन होता है, एसिडिक स्टेन होता है, बेसिक स्टेन होता है. सो न्यूट्रल स्टेन का आंसर होता है न्यूट्रल रेड. The method in which the cells are frozen dehydrated is called as. So lyophilization एक प्रोसेस है, इसमें सेल्स को हम फ्रीज़ करते हैं और डिहाइड्रेट भी करते हैं और ये मेथड है फॉर ड्राइंग ऑफ द सेल्स. सो और स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसीजर है लायोफिलाइजेशन, इसमें सेल्स को हम फ्रीज़ भी करते हैं और ड्राई भी करते हैं. सो इसके बाद ये डेथ होता है, ओके. लायोफिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ओके. Thermal death time is, so thermal death time, so divide this, okay. Thermal means temperature, death means kills and time means required time. So temperature that kills all the cells in a given time is called as thermal death time. A culture media the exact composition of which is not known was called as simple media. So मीडिया भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिफाइंड, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, ओके. सो सिंपल मीडिया में इसका मीडिया का कंपोनेंट्स का हम एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हम नहीं पता है, सो इसका आंसर होता है सिंपल. कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स होता है और डिफाइंड मीडिया में ऑल द कंपोनेंट्स एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज क्लियरली नोन, ओके. लायोफिलाइजेशन मीन्स, सो ऑलरेडी टोल्ड लायोफिलाइजेशन मीन्स फ्रीज भी करते हैं और ड्राई भी करते हैं. इन द मीडियम अदर दैन न्यूट्रिएंट्स इफ एनी सब्सटेंस इज यूज्ड इन एक्सेस दैट मीडियम इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट मीडियम. सो ये मीडियम भी सिंपल मीडियम भी होता है और कॉम्प्लेक्स मीडियम भी होता है, पर इस मीडियम पर एक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं इन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट के लिए, इसलिए हम कहते हैं एनरिचमेंट मीडियम. एंड दिस इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिजम्स. लाइक एक बैक्टीरिया ने सल्फ़र को ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक बैक्टीरिया ने सल्फ़र को नहीं यूज़ करते हैं. सो इफ़ सल्फ़र इज़ एडेड टू द मीडियम इन ग्रेटर अमाउंट्स, सो ये बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा होता है और हम इस स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई भी करता है, ओके. एग्जाम्पल फॉर इंडिकेटर मीडियम इस, इंडिकेटर मीडियम का एग्जाम्पल होता है विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, ओके. माइकोप्लाज्मास आर बैक्टीरियल सेल्स दैट आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन. माइकोप्लाज्मा ने बैक्टीरियल सेल्स है पर इसमें सेल वॉल नहीं है और ये है रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन है, पर ये सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन है. टेट्रासाइक्लिन को ये सेंसिटिव है. इफ़ यू ऐड द टेट्रासाइक्लिन टू माइकोप्लाज्मा मीडियम एंड इट विल बी डेड, ओके.
द बैक्टीरियल सेल्स आर एट द मेटाबॉलिक पीक ड्यूरिंग, सो लॉग फेज में ऑलरेडी टोल्ड मेटाबॉलिक के लिए हाईली एक्टिव है, सो ये है एंड इसका आंसर होता है लॉग फेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया. सो कीमोलिथोट्रोपिक, कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक, फोटोलिथोट्रोपिक, फोटो ऑर्गेनोट्रोपिक. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन भी एक टाइम ग्लांस कर लीजिए. ओके, इसका आंसर होता है ई कोलाई. स्टेनिंग मटेरियल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है. ग्राम पॉजिटिव का स्टेनिंग मटेरियल होता है क्रिस्टल वायलेट और ग्राम नेगेटिव का स्टेनिंग मटेरियल होता है सैफ्रनिन. ओके, इसका आंसर होता है क्रिस्टल वायलेट. ए बैक्टीरियम कंटेनिंग प्रोफेज इज कॉल्ड एज. प्रोफेज बैक्टीरियम में टू टाइप्स ऑफ फेज लाइक डिवीजन होता है. वन इज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक. लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल को रप्चर करने के बाद फेजेस एवॉल्व होता है और इट कम्स आउटसाइड. इन लाइसोजेनिक साइकिल इट विल बी रिमेन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर विल बी नो रप्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और डेथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. सो लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज होता है. सो वॉट एवर द बैक्टीरियल फेज विच इज इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल्स, इसका होता है प्रोफेज. वायरल जीनोम कैन बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम्स आर नोन एज. सो टेम्परेट फेज ने, ये है वायरल जीनोम, ये है बैक्टीरियल जीनोम, इसमें इंटीग्रेट होता है. ओके, इसका आंसर होता है टेम्परेट फेज. बैक्टीरिया फेज केपेबल ऑफ ओनली लाइटिक ग्रोथ इज कॉल्ड एज. ये टेम्परेट नहीं है, विरुलेंट ग्रोथ होता है. विरुलेंट फेज में लाइटिक ग्रोथ का होता है, लाइक विरुलेंट फेज रप्चर्स द बैक्टीरियल सेल्स. ओके, the cells having F plasmid in the chromosomes were termed as. So cells having F plasmid, बैक्टीरियल सेल्स में एक प्लास्मिड होता है. सो इफ़ इट इज़ फर्टाइल प्लास्मिड देन हम कहते हैं HFR, हाई फर्टिलिटी रेट प्लास्मिड्स. ओके, मॉर्डेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज. मॉर्डेंट को हम यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग पर. सो मॉर्डेंट का होता है आयोडीन. ओके, क्रिस्टल वायलेट है मेन स्टेन है, सैफरनिन है अनदर लाइक को स्टेन और लाइक अनदर स्टेन. वी विल दिस बोथ आर ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जांपल फॉर डिफरेंशियल स्टेनिंग. डिफरेंशियल स्टेनिंग को हम यूज़ करते हैं दो स्टेन. सो एक है क्रिस्टल वायलेट और एक है सैफरनिन. Gram staining is an example for, already told, gram staining is an example for differential staining. Cell wall of gram negative bacteria is, cell wall gram negative bacteria का cell wall होता है very thick because it contains lipopolysaccharides. ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड्स को कंटेन के लिए ये थिक होता है और ग्राम पॉजिटिव सेल में थिन होता है. बैक्टीरिया कैप्सूल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ. बैक्टीरिया के लिए ये बैक्टीरिया है, इसके सराउंडिंग एक कैप्सूल भी होता है. सो इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन होता है पॉलीसैकेराइड्स. ओके, एंडोस्पोर्स कैन बी स्टेन विथ. एंडोस्पोर को हम स्टेन करते हैं बाय यूजिंग मैलाचाइट ग्रीन. मैलाचाइट ग्रीन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. एंडोस्पोर को हम स्टेन करते हैं बाय यूजिंग मैलाचाइट ग्रीन. ओके, द ऑर्डर ऑफ स्टेन्स इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर. सो पहले हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल वायलेट और हम यूज़ करते हैं मॉर्डेंट और देन यूज़ करते हैं अल्कोहल. ये अल्कोहल ने क्रिस्टल वायलेट को रिमूव करते हैं, पर सैफरन इनको हम ऐड करते हैं. पर इन ग्राम पॉजिटिव सेल क्रिस्टल वायलेट को रिटेन होता है, पर इन ग्राम नेगेटिव सेल क्रिस्टल वायलेट को आफ्टर एडिशन ऑफ अल्कोहल द क्रिस्टल वायलेट स्टेन विल go off and the saffronin stain what we add it will be absorbed by gram negative cell. Hence at the end of gram staining gram positive will be in crystal violet and gram negative will be in the saffronin. Okay, the percentage of alcohol used in gram staining is, percentage of alcohol हम use करते हैं 90% alcohol. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अपीयर करते हैं वायलेट और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अपीयर करते हैं पिंक, पर इसमें इफ़ ऑप्शन इज रेड और ऑरेंज, ये दोनों करेक्ट है. ओके, द एक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग इज, ऑलरेडी टोल्ड, अल्कोहल ने क्रिस्टल वायलेट को रिमूव करते हैं और डीकलराइज करते हैं, पर इसमें सैफ्रनिन ऐड करने के लिए ग्राम नेगेटिव टेक्स अप द सैफ्रनिन. ओके, इफ़ ओनली वन स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ए स्पेसिमन, इसको हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग. इफ़ ओनली वन स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग. ओके, other than the sample the remaining portion is stained then it is called as negative staining. So ये है एक फील्ड है और इसमें बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के बिना इसका बैकग्राउंड स्टेन होता है, सो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग. Okay, the group of bacteria which depends on organic sources in nature for their energy requirements they are said to be. So phototropes ने inorganic source पर depend होता है for the requirement of energy, पर heterotrophs ने organic sources में depend होता है. Okay,
यूरिया इज़ डिकम्पोज्ड बाय द स्पीसीज। यूरिया ने डिकम्पोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोकोकस स्पीसीज एंड प्रोटिया स्पीसीज, ये दोनों यूरिया को डिकम्पोज करते हैं। जील निल्सन स्टेन इज़ ए डिफरेंशियल स्टेन, इसमें भी 2 स्टेन यूज़ होता है। ओके, वन फ्लैजेलम एट वन एंड ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड एज, सो ये है बैक्टीरिया, इसमें एक फ्लैजलेट है, सो इसको हम कहते हैं लोपोट्रैकेट, पर इसमें 2 फ्लैजेला होता है एम्पीट्रैकेट। ओके, पर मोनोट्रैकेट भी लाइक एनीवेयर इट विल बी लाइक दिस, सो एनीवेयर इफ इट इज़ ओनली वन फ्लैजेलम, इसको हम कहते हैं मोनोट्रैकेट। ओके, रिकेशिया आर स्टेन्ड विद, रिकेशिया भी एक माइकोप्लाज्मा के लिए ऑर्गेनिज्म है, सो इसको हम स्टेन करते हैं बाय यूजिंग गिम्स एंड कैस्टानेडा स्टेन्स। ओके, रुक्विफोर्ड चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, रुक्विफोर्ड चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग पेनिसिलियम रुक्विफोर्टी। ओके, रुक्विफोर्ड चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग पेनिसिलियम रुक्विफोर्टी ऑर्गेनिज्म। एंड फ्यूमेरिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, फ्यूमेरिक एसिड को हम ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग एस्परजिलस नाइजर। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ डन इन विच मीडियम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विच मीडियम प्रेजेंट होता है, इसका आंसर होता है वैक्यूम। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस में होता है 2 ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट यूज़, म्यूचुअल बेनिफिट्स, सो इसका और एंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है, एंडोसिम्बायोसिस का एग्जांपल होता है कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में एक बेनिफिट होता है और एक बेनिफिट नहीं होता है, सो इसका आंसर होता है कमेंसालिज्म। ओके, द फंगल पार्टनर इन लाइकन इज कॉल्ड एज, फंगल पार्टनर को हम कहते हैं माइकोबायोंट। ओके, बायोगैस कंटेन्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मीथेन इन इट, बायोगैस में 55 to 75% मीथेन प्रेजेंट होता है और 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओके, स्विस चीज़ इज इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्विस चीज़ को हम प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ओके, योगर्ट इज़ फर्मेंटेड बाय, योगर्ट को हम फर्मेंट करते हैं बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ओके, योगर्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, और स्विस चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम। anaerobic decomposition of proteins is called as, so anaerobic decomposition of protein को हम कहते हैं putrefaction। ओके, फॉर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, पैस्चराइजेशन में 3 टाइम्स होता है, लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम को 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम को 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है 148 डिग्री सेल्सियस फॉर 148 फॉर 1 to 2 सेकेंड्स। ओके, हु गेव दैट लेग्यूम्स कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, लेग्यूम्स भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सो इसका साइंटिस्ट होता है बोसेनगॉल्ड। बोसेनगॉल्ड की ने गिव ने लेग्यूम्स कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन। एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर इज, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल होता है एजोस्पिरुलम। ओके, क्लॉस्ट्रीडिया ने एनारोबिक होता है, एस्ट्रोबैक्टर एंड राइजोबिया ने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है। फॉर क्लोवर विच ऑर्गेनिज्म फिक्सेस नाइट्रोजन, क्लोवर को हम राइजोबियम ट्राइफोलिने नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड फॉर सोयाबीन राइजोबियम जपोनिकम ने नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और ये है सारा ऑर्गेनिजम्स राइजोबियम का स्पीसीज होता है और ये फिक्स करते हैं डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स। ओके, नेम ऑफ द पैडी स्ट्रॉ मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम का नेम होता है होलवेरियला होलवेसिए एंड प्लूरोटस स्पीसीज होता है ऑयस्टर मशरूम और एगारिकस बाइस्पोरस ने नॉर्मल मशरूम होता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन 2 स्पीसीज इज कॉल्ड एज, सो न्यूट्रिएंट्स दो स्पीसीज है, इसमें बीच में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है, सो इसका आंसर होता है सिंट्रोपिज्म। ओके, सिंट्रोपिज्म ने इसका आंसर होता है।
और passing the air with pressure below the water tables to stimulate the growth of indigenous bacteria is called as biospragging. So ये है सिलेंडर, सो इसमें एक पाइप है, सो इसमें थ्रू हम पास करते हैं एयर टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं बायोस्प्रैगिंग. एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिल्ड बिवरेजेस. डिस्टिल्ड बिवरेजेस का एग्जाम्पल होता है विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका. सो ये है डिस्टिल्ड बिवरेजेस का एग्जाम्पल है, और ये वाइन, विनेगर, माल्ट है फर्मेंटेड बिवरेजेस का एग्जाम्पल. ओके. For preparation of wine, which one of the following is added as preservative? वाइन का प्रिपरेशन के लिए हम हॉप्स और ह्यूमुलस लुपुलस का सीड्स को हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव का टाइप के लिए. ओके. लाइपेस एंजाइम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय. लाइपेस एंजाइम ने प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग राइजोस्पर स्पीसीज़ को. राइजोस्पर स्पीसीज़ को हम यूज़ करने के लिए हम लाइपेस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं. टेम्पे इज़ अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ. फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स होता है, और टेम्पे ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द सोयाबीन. ओके. स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा इज इनहिबिटेड बाय. सो ऑलरेडी टोल्ड ये है रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये सेंसिटिव होता है. सो स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्म इज इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन. फर्स्ट एंटी फंगल एंटीबायोटिक केस. सो इसका आंसर होता है निस्टैटिन. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको. फर्स्ट एंटी फंगल एंटीबायोटिक में निस्टैटिन होता है. द टर्म माइकोराइजा इज कॉइन बाय. माइकोराइजा टर्म कॉइन बाय फ्रैंक ने माइकोराइजा टर्म को कॉइन कर लिया है. इन लेग हीमोग्लोबिन द हीम प्रोटीन इज स्पेसिफाइड बाय. सो लेग हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोड्यूस बाय एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरियल जीन्स ने हीम प्रोटीन को स्पेसिफाई करते हैं. बैक्टीरिया विच कैन फर्मेंट शुगर फास्टर दैन ईस्ट. सो शुगर का फर्मेंटेशन ईस्ट एक बैक्टीरिया करते हैं फास्टर दैन ईस्ट. सो उसका आंसर होता है ज़ाइगोमोनास स्पीसीज ने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट के प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंट करते हैं. वायरस क्वांटिफिकेशन इज डन बाय. वायरस को हम क्वांटिफाई करते हैं और काउंट करते हैं बाय यूजिंग एंड पॉइंट डाइल्यूशन. एंड पॉइंट डाइल्यूशन इस टेक्निक है, इसको हम यूज़ करते हैं वायरस को काउंट करने के लिए. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 1. सो बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, और इस न्यूक्लियोइड को हम कहते हैं एक क्रोमोसोम. फंगा यूज्ड फॉर बायोअसे ऑफ बायोटिन इज. बायोअसे ऑफ बायोटिन के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा को हम यूज़ करते हैं बायोअसे फॉर बायोटिन. बैक्टीरिया इन सॉल्ट्स डिवेल इन द पीएच ऑफ. बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रल पीएच रिक्वायर ज़्यादा ज़रूरी है, और एसिडिक पीएच को फंगाई और मोल्ड्स ग्रोथ आता है, और बेसिक पीएच में एक्टिनोमाइसिट्स ग्रोथ होता है. ओके. फॉस्फरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इस. फॉस्फरस मोबिलाइज PMB है, ये PMB है. फॉस्फरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ने बैसिलस मेगाथीरियम एंड सूडोमोनास स्पीसीज. और फॉस्फरस सोल्यूबलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं वैम. ओके. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इज गिवन बाय. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को एक टर्म है, इट वाज गिवन बाय बाइजेनिक ने एक टर्म दे दिया है. नंबर ऑफ फ्लैजेला इन साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला 0 है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है. रेड पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेरेशिया ऑर्गेनिजम्स. ओके. टर्म राइजोस्पियर इज कॉइन्ड बाय. राइजोस्पियर एक टर्म है, इट इज़ कॉइन्ड बाय हिल्टनर ने राइजोस्पियर टर्म को कॉइन करनी है. टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर पैस्चराइजेशन इज. पैस्चराइजेशन का एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सो इसका आंसर होता है कॉक्सिजेल्ला बर्नेटी. ओके. कॉक्सिजेल्ला बर्नेटी ने टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर पैस्चराइजेशन. एग्जाम्पल ऑफ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है लाइक इट कैन चेंजेस इट्स शेप लाइक पैरल राउंड रॉड सिलेंडर लाइक एनीथिंग. सो इसका आंसर होता है हॉर्ट्रोबैक्टर. ओके. एसिड फॉर स्टेनिंग इज़ यूज्ड फॉर. एसिड फॉर स्टेनिंग को हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम को लिए स्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिड फॉर स्टेनिंग. ओके. फॉस्फरस सॉल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी टोल्ड वैम है इसका आंसर. फॉस्फरस मोबिलाइजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया एंड सूडोमोनास. यूवी रेस इज जर्मिसाइडल एट. यूवी रेस ने जर्मिसाइडल का प्रॉपर्टी होता है एट 265 नैनोमीटर, और ये डिग्रेड करते हैं DNA को. ओके. DNA को यूवी रेस ने डिग्रेड करते हैं एट 265 नैनोमीटर. विच ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फेट्स. सल्फर को ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फेट्स. सो इसका आंसर होता है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, और डीसल्फोविब्रियो ने इसको H2S को कन्वर्ट करते हैं.
रिडक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी सल्फोविब्रियो और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं थायोबैसिलस थायोक्सीडेंट्स. If microorganisms are grown in closed vessel, then will be associated with which one of the following cultures? So ये है closed vessel. So इसमें हम कल्चर करते हैं microorganisms को. So इसका आंसर होता है batch culture. Okay. इन फर्मेंटेशन ब्रॉथ विच इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये है फर्मेंटेशन ब्रॉथ. इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट और इफ़ इट प्रेजेंट और एब्सेंट इसका एस्टिमेट हम करते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके. सॉरकॉट इज़ ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट एंड इज़ फर्मेंटेड बाय विच बैक्टीरिया. सॉरकॉट ने एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ कैबेज है. सो इसका प्रोड्यूस इसमें विच एसिड प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन इट. ओके. Like it is produced fermented by lactobacillus species. Aspergillus niger is used for the production of, already told, aspergillus ने हम यूज़ करते हैं citric acid प्रोड्यूस करने के लिए. Which one of the following phenomenon was discovered by लीडरबर्ग एंड टैटम. लीडरबर्ग एंड टैटम ने डिस्कवर करनी है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए, और ट्रांसडक्शन है जिंडर एंड लीडरबर्ग, एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्रिफिथ. ओके. So guys, these are the people who have achieved in Cotton Corporation of India. Agar guys, please concentrate on food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी इसमें होता है एसिड्स, एंजाइम्स एंड फर्मेंटेशन. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी इम्पॉर्टेंट. देन मीडिया, स्ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीबायोटिक्स एंड द रेस्पेक्टिव स्पीसीज. सो ये होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस ऑल these lecturers for all these days. And I hope you guys are get benefited from it, and I wish all the best for all of you all who are all appearing for Cotton Corporation of India. And thank you guys, thank you so much.